बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 4 अहम इशूज़ के हवाले से। मौलाना फजलुर रहमान को बड़ा धचका पहुंचा है और 50 के करीब जय्यद उलमा कराम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर लिया। ये सीनियर रहनुमा थे पाकिस्तान जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के, और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया है क्योंकि उनका ये कहना है कि फजलुर रहमान का जो बयानिया है वो इक़्तिदार हासिल करने का बयानिया है, वो इस्लाम की खिदमत नहीं है, और उनकी तरफ से अहम स्टेटमेंट जारी हुई है। दूसरी तरफ मरीम नवाज़ के बाद मौलाना फजलुर रहमान की भी ऑडियो लीक हो गई है और जो अपोजिशन की मुनाफकत है वो खुलकर सामने आ गई है। और मैं समझता हूँ कि अहम इजलास से चंद घंटे पहले ये ऑडियो का लीक होना फजलुर रहमान को ये पैगाम है कि आपकी अदम एतमाद गई, आपका अदम एतमाद नहीं होना। और मौलाना फजलुर रहमान ने आज दिन में बीमारी का भी कहा था कि मौलाना फजलुर रहमान की तबीयत ख़राब है, और उनके तर्जमान की तरफ से ये भी कहा गया था कि वो बीमार हैं। वो क्या मामला है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे हुकूमत की तरफ से जो इत्तेहादी हैं, जहांगीर तरीन ग्रुप, काफ लीग और MQM, वो सरप्राइज़ देने जा रहे हैं अपोजिशन को। और फवाद चौधरी का ये कहना है कि जो कार्ड्स खेलने का कहा है उनमें से एक कार्ड इत्तेहादियों का ऐलान करना है हुकूमत के हक़ में। आज फवाद चौधरी ने इसका ऐलान किया, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान ने 27 मार्च के जलसे के हवाले से जो हिकमत अमली है उसको तैयार कर लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ा जलसा करने जा रही है, जबकि जो अपोजिशन है उन्होंने पहले जलसा मुलतवी किया 23 से 25 मार्च, 25 से 27 मार्च, और आज 27 से 28 मार्च हो गया है। ये इनका किरदार है, ये इतने खौफ में मुब्तला है। इनको पता है कि अगर 1 या 2 या 3 अप्रैल को वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पर वोटिंग हुई तो हमारे लोग तो 3-4 दिन बैठ ही नहीं पाएंगे। वो बैठे ना बैठें, ये तो लीडर नहीं बैठ पाएंगे। मरीम नवाज़ और हमजा शहबाज जैसे लोग महल्लात में रहने वाले कहाँ कंटेनर में रह सकते हैं। इस वजह से अब इनका जो यू टर्न है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम देखते हैं कि 27 मार्च के जलसे के हवाले से जो हिकमत अमली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सामने आई है ये बहुत अहम है। और इस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 27 मार्च के जलसे के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत होने वाली सियासी कमेटी के इजलास में बड़े फैसले किए गए हैं, और जो इसमें फ़ैसला किया गया है अपने अपने सीनियर क़यादत अपने अपने इलाकों से रैलियों की क़यादत करेंगे। हमाद अज़हर लाहौर से, परवेज़ खट्टक पेशावर से, शेख रशीद और आमिर कयानी रावलपिंडी से, फ़रख हबीब फैसलाबाद से और अली ज़ैदी सिंध से रैली के हमरा इस्लामाबाद पहुँचेंगे। ये आज फैसला कर लिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्टी क़यादत को जलसे से मुतल्लिक़ अहम टास्क सौंपा है और पार्टी कारकुनान को जलसे का वक्त 3 बजे का दिया जाने का भी हुक्म जारी किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली को भी जलसे में शिरकत के लिए कहा गया है कि वो अपनी शिरकत यकीनी बनाएं। और दूसरी तरफ जो अपोजिशन का जलसा है और अपोजिशन की तरफ से जो कहा गया है, ये बात आज सुप्रीम कोर्ट में भी डिस्कस होती रही। अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि जमीयत उलमा इस्लाम फ़े ये कह रही है और उनका ये मौक़िफ़ है कि हम जो जलसा करेंगे वो हम कश्मीर रोड पर करेंगे और कश्मीर हाईवे पर हम जलसा करके टफ़ टाइम देंगे इमरान खान को। उस पर चीफ जस्टिस साहब ने यह भी कहा था कि इनका जलसा तो बड़ा ख़तरनाक होता है और उससे तो डर लगता है हुकूमत को भी। उस पर उनका यह कहना था जो हमारे अटॉर्नी जनरल साहब हैं कि अगर ये पुरअमन रह जाएं और अगर ये पुरअमन होने की बात करते हैं तो फिर हमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। अगर ये पुरअमन होने की बात करते हैं तो फिर तो ठीक है, मसला ही ठीक हो गया। जो उनके कामरान मुर्तज़ा साहब हैं, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, जो जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के वकील भी हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया कि 28 मार्च को हम वफाकी दारुल हुकूमत के इलाके कश्मीर हाईवे पर जलसे का उन्होंने ऐलान किया है। PDM रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिक फजल चौधरी और उनके साथ जो पाकिस्तान जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के रहनुमा हैं वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, जो कि इस मामले में PDM के तर्जमान भी हैं, उनकी तरफ से हाफिज़ अब्दुल्ला की तरफ से। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि PDM की दीगर रुकन जमातें भी रैलियों की सूरत में इस्लामाबाद पहुँचेंगी। काफ़िले 26 मार्च को इस्लामाबाद पहुंचना शुरू होंगे। उन्होंने कहा कि इमरान खान 10 लाख बंदों की बात करते हैं, 10 लाख लोग हम लेकर आएंगे और एक एक गमले और एक एक बल्ब की हम खुद हिफाजत करेंगे और हम इस्लामाबाद इंतज़ामिया से कोई मामला नहीं है। हाफिज़ अब्दुल्ला ने यह कहा कि ये लॉन्ग मार्च महंगाई के ख़िलाफ़ है। इनका जो अब सारे का सारा जो मुझे जहाँ तक नज़र आ रहा है, जब इन्होंने महंगाई मार्च की बात की है तो उसका मतलब ये हुआ कि महंगाई मार्च है इनका, और ये अब अपनी अगले इलेक्शन की कैंपेन कर रहे हैं
इनको पता है कि अदम एतमाद अब इनके हाथ से निकल गया है। यही वजह है कि ये सारे मामलात सामने आना शुरू हो गए हैं। दूसरी तरफ हुकूमत को जहांगीर तरीन ग्रुप ने भी ये कहा है, और बड़ी हुकूमती ज़राए का ये कहना है कि जहांगीर तरीन ग्रुप और अलीम ख़ान ग्रुप से हमारी आज जो मुलाकात हुई है और वो लीडरशिप पहुंच गई है जहांगीर तरीन ग्रुप की भी और अलीम ख़ान भी इस्लामाबाद में, और आज रात भी अहम मुलाकात हुई है, उसमें मामला तय पा गए हैं और जहांगीर तरीन ग्रुप और अलीम ख़ान हुकूमत के साथ हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो हमने हुकूमत का कहना है कि हमने सदारती रेफरेंस दायर किया है, उस सदारती रेफरेंस की वजह से इनको समझ आ गई है कि नाअहली है वो नाअहली, और आज जो रिमार्क्स थे पाँचों जजेस के वो इस बात पर क्लियर हैं कि जब तक 63A की रूह को हम नहीं समझेंगे तब तक ये मामला हल नहीं हो सकता, और जब तक हम ये नहीं बताएंगे कि ये मामला किस मकसद के लिए, ये 63A के पीछे बैकग्राउंड क्या था, इसके पीछे जो मंशा क्या थी लेजिस्लेशन की, तब तक ये मामला हल नहीं हो सकता। तो जितने मुनहरफ अरकान हैं और जो ग्रुप बन गए थे PTI के अंदर, उनको ये बात समझ आ गई है कि नाअहली होनी है, वो चाहे वोट देने वाले दिन हो या वो 2 माह के बाद हो। अगर नाअहली ताहयात होती है, इमरान खान की हुकूमत क्या जानी है, नए इलेक्शन की तरफ इमरान खान इस्तीफे दे देंगे, नए इलेक्शन की तरफ मामला चला जाएगा, लेकिन ये कहाँ पे खड़े होंगे, ये कहाँ पे इन सारी चीज़ों को देखेंगे। अगर ये नाअहल हो गए तो ना इनकी टिकटें किसी काम की, ना पैसा इनके काम का, इस वजह से ये कभी भी इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकते। और सदारती रेफरेंस की वजह से इनका जो सारे का सारा इनके माइंड में, इनके दिमाग में जो फतूर था वो ठीक हो गया है, और ये अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दोबारा हिस्सा बनने जा रहे हैं। दूसरी तरफ एक अहम चीज़ जो मैं आपके साथ आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि जो एक मुहिम चलाई गई थी, और ये फ़ौज के ख़िलाफ़ और आला अदलिया के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई गई थी। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब के ख़िलाफ़ ये मुहिम चलाई गई, और अदलिया के पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ जो मुहिम चलाई गई उस पर वजारत दाखिला की समरी के बाद FIA ने काम करना शुरू कर दिया है, और FIA की जानिब से वजारत दाखिला के अहकामात मौसूल होने पर तहकीकात का आगाज़ किया है। FIA ने आज सरकारी छुट्टी थी, उसके बावजूद जो साइबर क्राइम विंग है उसके अफसरान को दफातर में तलब किया गया इस्लामाबाद में। ज़रा FIA का यह कहना है कि सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज़ मवाद फैलाने वाले अकाउंट्स और पेजेस की छानबीन शुरू कर दी गई है। तहकीकात का आगाज़ किसी की दरख्वास्त पर नहीं बल्कि वजारत दाखिला के अहकामात पर हुआ है। FIA का कहना है कि नफरत अंगेज़ मवाद फैलाने वाले अकाउंट्स की तादाद का पता चलाया जा रहा है। फ़ौज और अदलिया के ख़िलाफ़ मुहिम चलाने वाले अफराद के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और गिरफ्तारियाँ शुरू की जाएंगी। उसमें आपको पता है कि सोशल मीडिया जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सोशल मीडिया है उसका बहुत बड़ा हाथ है। फिर इसमें जो सहाफ़ी हैं जिन्होंने चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब के हवाले से जो नाजेबा ट्वीट की है और उन्होंने अवाम को गुमराह करने की कोशिश की, 5 रुकनी बेंच के हवाले से गुमराह करने की कोशिश की, ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं वो बताती हैं कि ये मामला अब बड़ी तेज़ी के साथ हल होगा। और जो लोग सोशल मीडिया पर बैठकर अदलिया और इदारों के ख़िलाफ़ बात करते हैं या उनकी झूठ फैलाते हैं, उनके हवाले से फेक न्यूज़ देते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी और इनको मुआफ़ी नहीं दी जाएगी। इत्तेहादी जमातों की तरफ से आज MQM ने यह ऐलान कर दिया। कल तो फजल रहमान गए और उन्होंने कहा कि हमारी मुलाकात हो गई है और MQM आपको 1-2 दिन में ऐलान करेगी कि वो अपोजिशन के साथ है। आज MQM का ये कहना है कि हमारा ना कोई मुआहदा हुआ है, ना हमारी कोई इनके साथ तहरीरी कोई डिस्कशन हुई है, और इन्होंने हमें अपनी राय दी है। हम सारी चीज़ें देख रहे हैं और अपने सारे मामलात को देखने के बाद ही हम फैसला करेंगे और हम ये देखेंगे कि हमने अपोजिशन की तरफ जाना है या नहीं जाना। लेकिन एक बात हकीकत है कि इस वक्त तक हमारा ना हमने अपोजिशन के साथ कोई वादा किया है और ना हम अपोजिशन के साथी हैं, जो एक बड़ी चीज़। और ये मौलाना फजल रहमान, ये अखलाकी चीज़ें होती हैं कि अगर मीटिंग के अंदर आपकी कोई बात हुई है तो आप उसको आके लोगों के सामने बयान न करें, लेकिन मौलाना फजल रहमान ने कहा कि ये तो आज कल में इन्होंने ऐलान कर देना है। तो आज मुस्लिम काफ लीग ने MQM ने ये ऐलान किया है और कहा है कि हमारा इनके साथ कोई मुआहदा नहीं हुआ, हम आज़ाद हैं और हम अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला करेंगे। फवाद चौधरी ने यह दावा किया है कि जो सरप्राइज़ इमरान खान की तरफ से था उसमें उन जो कार्ड्स खेले जाने थे उसमें एक कार्ड ये भी था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इत्तेहादी हैं हुकूमत के, वो इनके साथ हैं और वो इनको छोड़कर नहीं जा रहे। और उन्होंने ये कहा है कि वो हर हाल में अपनी जो इत्तेहाद है उसको बरकरार रखेंगे। आज चौधरी शुजात पहुँचे हैं इस्लामाबाद में और इस हवाले से अहम इजलास भी हुआ है।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत इस बात में बड़ा उनको एक यकीन दहानी करवाई गई है, या उनको वसूख है और वो बड़े वसूख से ये बात कर रहे हैं, उनको इत्मीनान है इत्तेहादियों पर, जिसकी वजह से उन्होंने कहा है कि इत्तेहादी हमारे साथ हैं। मौलाना फजल रहमान के बारे में, एक तो मौलाना फजल रहमान के आज तर्जमान ने कहा है कि उनकी तबीयत भी ख़राब है। मरीम नवाज़ भी बीमार हुई थी। मरीम नवाज़ बीमारी के बाद जैसे ही सवात जलसा गुजर गया, दिन गुजर गया, तो उनकी तरफ से एक ट्वीट आ गया कि मेरा कोविड नेगेटिव आया है और मैं अब ठीक हूँ। अब फजल रहमान एक अहम इजलास है और सुप्रीम कोर्ट ने इनका चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है और कहा है कि जमहूरियत और सियासी इदारे क्या होते हैं और ये क्या करने जा रहे हैं। और दूसरी तरफ इजलास 25 आज चंद घंटों के बाद इजलास शुरू हो जाएगा, 25 मार्च है, और ये खौफ में मुब्तला हैं और उस खौफ की वजह से अब इनको बीमारियां भी आने लग गई हैं। इनकी तरफ से ये ज़राए भी दावा कर रहे हैं कि उनकी तबीयत अलील हो गई है। और दूसरी तरफ जो 50 उलमा कराम हैं, उन्होंने आज जमीयत को छोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मर्दान से 50 उलमा कराम, जय्यद उलमा कराम, इन्होंने PTI में शामिल हुए और उनका ये कहना है कि जमीयत उलमा इस्लाम फ़े का अब मकसद इस्लाम नहीं रहा, इक़्तिदार रहा है। ऐसे में हम इनके साथ मज़ीद नहीं चल सकते। जबकि मौलाना फजल रहमान की जो ऑडियो लीक हुई है मरीम नवाज़ के बाद, वो ऑडियो लीक में मौलाना फजल रहमान ये कहते हैं कि ये ऐसे ही चलता है, जब अपोजिशन में हो तो चाहे हुकूमत जितने अच्छे काम कर रही हो, चाहे हुकूमत बेहतर अंदाज में गुड गवर्नेंस के साथ आगे जा रही हो, हमें कहना पड़ता है, अपोजिशन को कहना पड़ता है कि हुकूमत नालायक है, हुकूमत नाकाम हो गई है, हुकूमत गलत राह पर चल पड़ी है, हुकूमत काम नहीं कर रही। ये हमें कहना पड़ता है। अपोजिशन की मुनाफकत देखें कि ये लोग हैं जो बात करते हैं दीन की, इस्लाम की, और सारा दिन लेक्चर्स देते हैं। वो अपनी ऑडियो में कह रहे हैं, जो मुबैना ऑडियो है जिसकी तस्दीक तो जमीयत उलमा इस्लाम फ़े खुद करेगी, लेकिन इस वक्त तक जो सोशल मीडिया पर ऑडियो वायरल हो चुकी है उसमें यह कहा जा रहा है कि अपोजिशन का यही काम होता है, हुकूमत अच्छा भी काम कर रही हो तो आप अच्छा नहीं कहेंगे बल्कि आप कहेंगे ये गलत है। इसका मतलब यह है कि इमरान खान अच्छा काम कर रहा है, और जो PDM या अपोजिशन कहती हैं कि बुरा काम है, ये इनकी एक अप्रोच है, ये इनका मंशूर या नज़रिया है कि जब ये अपोजिशन में होंगे तो ये करेंगे जो खुद बता रहे हैं। और इनकी जो ऑडियो का मामला है, इस पर भी मैं समझता हूँ कि अगर इनको वजाहत देना होगी कि ये क्या आवाम को बेवकूफ़ समझते हैं कि आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसा कहते हैं। हुकूमत दुरुस्त काम भी करे तो उसको भी गलत कहना ये अपना सियासी फ़र्ज़ समझते हैं। इस पर इनको अपनी बात को क्लियर करना होगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।